बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स। हमारा इस ट्रेनिंग की पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोर्स की शुरुआत से लेकर सोलंगनाला पहुंचने तक की हमारा सफर दिखाने की प्रयास किया गया था। लेकिन इस पार्ट में स्नोक्राफ्ट, आइसक्राफ्ट और हाइट गेनिंग की ट्रेनिंग से लेकर हमारा कोर्स पास आउट होने तक की हमारा जर्नी दिखाने की कोशिश किया गया है। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारा सफर। सोलंगनाला में 2 दिन की एक्लिमेटाइजेशन के बाद हमारा इस कोर्स की आखिरी पड़ाव के लिए फिर से हम सब हमारा पूरी तामझाम उठाकर निकल पड़ते हैं बकरताज की तरफ। मैं क्या बदल रही आ गए जमीन पे, वैसे 2 कस पीण दे, जिंदगी ये लगदी हसीन जी। मनाली से सोलंगनाला तक एकदम रोड वाला रास्ता था, लेकिन यहाँ से बकरताज तक प्रॉपर ट्रेकिंग वाला रास्ता है। ट्रैक तो आसान है, लेकिन इतना वजन उठाकर ऐसे रास्ते से 11 किलोमीटर दूर पैदल चलना थोड़ा मुश्किल ही है। देखो, वो दूर से नजर आ रहा है हमारा अगली मंजिल। सुबह करीब 9 बजे शुरू होकर ऐसे बीच बीच में रेस्ट लेते लेते दोपहर को 2:30 बजे के आसपास हम पहुंच जाते हैं बकरताज। ये खाना दो। दाल गरमा गरम, माश की दाल। बस बहुत है। और हाँ, अब बोलो। गरमा गरम माश की दाल खा लो। तो अभी जो आप हैं वो 10,700 फीट की हाइट पे बैठे हुए हैं। दिस प्लेस नॉन एज बकरताज। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से आपसे इस सराउंडिंग के बारे में बताएंगे, बट अभी इतनी ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे। लेकिन योर बॉडी नीड सम टाइम टू एक्लेमेटाइज। तो अपने आप को थोड़ा सा बाहर, टेंट के बाहर घूमते रहो, पानी पीते रहो सिप सिप से। इस तरीके से आपने अपने आप को कंप्लीट करना। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोग बहुत थक जाते हैं, लेकिन आने के बाद यहाँ के जो नज़ारे फिर से हमें एक नया जोश और एनर्जी से भर देता है। ऐसे पाँव मार के जाना के। हाँ। जाओ। चलो जाओ। गाइस, हम जा रहे हैं झाड़ू मारने। आप जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले इस जगह की सफाई कीजिए। सफाई करेंगे आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है आज के 11 किलोमीटर ट्रैक के बाद आज के सारे ट्रेनिंग एक्टिविटीज खत्म है और अब हम आराम कर सकते हैं, तो गलत। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अभी भी एक और हिस्सा बाकी है, एक्लिमेटाइजेशन वॉक। वहाँ देख। क्या हाल है भाई? स्पेशली क्या होता है माउंटेन में, एल्टीट्यूड और कोल्ड रीजन होते हैं, उसमें आपकी बॉडी थोड़ा टाइम लेती है उस इन्वायरमेंट में सेटल होने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका, अगर आप 10,000 फीट पे, अभी आप 10,007 पे थे, अभी 11,200 पे बैठे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग हंग्री और खाना खाने में दिक्कत आ रही है, आपको जो अभी हुआ आपके साथ आ रही है, तो इसका मतलब है कि योर बॉडी नीड्स सम मोर टाइम टू सेटल।
सफर का हर कदम एक नया कहानी लेकर आती है। आज की कहानी है सोलंग नाला से बकरताज तक और इस ट्रेनिंग की हमारा अगली कहानी कल से शुरू होगी। यह हर रोज ट्रेनिंग शुरू होने से पहले सभी लोगों को एक छोटी सी मुश्किल की सामना करना होती है। सुबह की पहला छलांग। इसके लिए यहाँ पे दो सुविधाएं हैं। एक तो हमारा कैंप से थोड़ी सी दूर में बना हुआ टेम्पररी टॉयलेट टेंट्स यूज कर सकते हैं। अगर टॉयलेट टेंट्स के बाहर लगी हुई लंबी लाइन से बचना है तो अपना आईसैक्स उठाकर येलो जोन में जा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। आज की पड़ाव में हम सीखने जा रहे हैं स्नोक्राफ्ट। ट्रेनिंग एरिया में पहुंचने के लिए बेस कैंप से 30-40 मिनट की एक छोटी सी ट्रैक के दौरान गुजरना होता है। स्नोक्राफ्ट में आज करेंगे हम स्टेप मेकिंग। क्या है स्टेप मेकिंग में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑन द स्नो। ऊपर कैसे जाना है, बूट के साथ स्टेप बना के, और नीचे कैसे आना है। इसका भिन्न भिन्न जो तरीके हैं उसको हम आप आज बताने जा रहे हैं। क्लियर? चाहे वो आइस फील्ड या स्नो फील्ड हो, ऐसे जगह पर स्पेशल क्लॉथिंग और स्पेशल इक्विपमेंट्स के बिना आगे चलना बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि स्नो बूट्स जो आइस पर अच्छे ग्रिप देते हैं, क्रैम्पॉन्स एंड आइसैक्स जो आपको पहाड़ों के स्पाइडरमैन बना देते हैं। ऐसे चीजें इस्तेमाल करके असेंडिंग, डिसेंडिंग, एंकरिंग एंड बिलेइंग, ग्लाइसेडिंग, ऐसे कई सारे टेक्निक्स स्नोक्राफ्ट की ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है। स्नोक्राफ्ट की ट्रेनिंग खत्म करके वापस आने पर आज के लिए हमारा दूसरा टास्क रहेगा सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने की, जिसके साथ हम पानी गर्म कर सकें। फोन दे जा। सॉरी गाइस। हम बसम जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। बाबू जी का धुआं जलेगा अभी। और जया जी मिला कुछ? हाँ हम रख के आए, दोबारा आए। सही है, सही सही कर कितना बड़ा-बड़ा बहुत लकड़ी मेहनत कर रहे हो भाई, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग। करो करो। मंजर यहाँ का कुछ ऐसा है जैसे कि कोई पेंटिंग है जिसमें हर रंग, हर झलक एक अलग कहानी सुना रही है। ऐसे 2 दिन की स्नोक्राफ्ट की ट्रेनिंग के बाद आज हम जा रहे हैं आइसक्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए। यानी अभी तक जितना भी एक्टिविटीज हमने स्नो फील्ड में किए थे वो सारे फिर से आइस फील्ड में करना होगा। आइसक्राफ्ट ट्रेनिंग एरिया पहुंचने के लिए बेस कैंप से 3 किलोमीटर दूर ट्रैक करके एक मोरेन एरिया पार करके जाना होता है। यहाँ पे भी स्नोक्राफ्ट की तरह एक्टिविटीज लगभग सारे सेम है, लेकिन टेक्निक्स और इस्तेमाल किया हुआ इक्विपमेंट थोड़ा अलग है। स्नोक्राफ्ट आइसक्राफ्ट ट्रेनिंग के बाद बकरताज में इस फेज की हमारा आखिरी पड़ाव बच जाता है हाइट गेनिंग की। हाइट गेनिंग यानी एल्टीट्यूड गेन करना। बकरताज है करीब 3300 मीटर की एल्टीट्यूड पे।
अब हाइट गेनिंग के लिए हम जाने वाले हैं क्षितिधर बेस कैंप ट्रैक पर, जिसका एल्टीट्यूड है 5000 मीटर के आसपास। इस माउंटेनियरिंग फील्ड में सबसे एक्सपीरियंस कोई है तो वो ये लोग हैं। हम तो बस सोचते रह गए कि रिवर क्रॉसिंग के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें, लेकिन रिवर क्रॉस करने की तरीका भी हमें दिखाने वाले भी यही लोग थे। इस ट्रैक का डिस्टेंस तो कम है, लेकिन स्टीपनेस बहुत ही ज्यादा है। पूरा ट्रेनिंग में इसको सबसे डिफिकल्ट टास्क माना जाता है और यह टास्क हमें कंप्लीट करना होगा एक ही दिन में। आगे बढ़ते बढ़ते इस रिज की स्टीपनेस इतना ज्यादा हो रहा था कि अब कैमरा के साथ रिकॉर्ड करने के लिए भी हिम्मत नहीं हुआ था। राजू भाई, reach the Rajat, please the base camp. Rope number? Shaky Dark Summit. Rajat, rope number? With Raju. कितना? 7 company of Raju. इतनी थकावट के साथ यहाँ तक पहुँचने के बाद बस एक ही आवाज हम सब में फिर से हमारा एनर्जी रिस्टोर कर देता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! हर हर किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ऑल हैप्पी? Yes, sir. वेरी गुड। स्माइली फेस ऑलवेज। जितनी ज्यादा थकान उतनी लंबी स्माइल। स्माइल होनी चाहिए। ठीक है जी? Yes, sir. चलिए। ये वेदर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। वेदर ज्यादा ही खराब होने की वजह से जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते पर रिवर स्ट्रीम्स बहुत तेजी से बहने लगे थे। उसकी वजह से हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। यह भी एक तरह से हमारे लिए अच्छा ही हुआ था, क्योंकि इस रास्ते पर एक अनोखा चीज हमें देखने को मिला था। Is melting and forming a river. That place known as. तो इसमें ऐसा लग रहा है नीचे से पानी आ रहा है। नीचे से आ रहा है, वो मेल्टिंग हो रहा है। वेरी गुड। आज तो सभी लोग खुश थे, क्योंकि सभी लोग हाइट गेनिंग की टास्क कंप्लीट कर लिया और आज से हमारे सारे फिजिकल ट्रेनिंग एक्टिविटीज खत्म हो गए। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हम में से किसी को यह नहीं पता था कि बकरताज में आज ही हमारा इस ट्रेनिंग की आखिरी दिन होने वाली है। ऊपर की तरफ ज्यादा बारिश होने की वजह से ब्यास रिवर की प्रवाह बहुत तेज हो गया था। आसपास की ग्लेशियर्स भी टूटने लगे थे। हालत ऐसा बदल गया था कि अब इस जगह पर रहना हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी आपको देखो, लिसन, व्हाट प्रिकॉशन यू हैव टू टेक, कीप ऑन वाचिंग अपसाइड द स्ट्रीम्स। वन थिंग, देयर इज नो एनी रॉक फॉल, ठीक है? हम वहाँ पे नहीं जा रहे, उसको देखते रहना कहीं स्ट्रीम में पड़ तो नहीं रहा पानी। वन थिंग, सेकंड, जहाँ पे स्ट्रीम क्रॉस कर रहे केयरफुली, इंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे होंगे। अगर इंस्ट्रक्टर्स कोई नहीं होगा, मान लो मेरे को थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो विथ मी
लोकल पर्सन ये स्ट्रॉन्ग लड़का लड़की उसको हाथ दे के हेल्प करना है क्लियर कोर्स इंस्ट्रक्टर की ऑर्डर्स पर सभी लोग अपना अपना बैगेज पैक करके बकरता से सोलंग नाला की तरफ निकलने लगे थे। ऐसी मारी मंदी हो जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा जय देवा। इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने के बाद भी ये वेदर बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दे रहा था। अब मौसम और खराब होने से पहले ही हमें सोलंग नाला से निकलना होगा। Okay guys, so dinner is here. Dinner makers. D9 की जय हो। जय हो। आप ठीक है कैन यू वॉक यस सर जो आदमी ऐसा है जो मनाली को पैदल ऐसे खाली नहीं चल सकता है एनीवन दोस्त कैन नॉट वॉक अप टू द मनाली विदाउट एनी सैक ऑलरेडी सोलंग नाला में 15-20 मिनट की एक छोटी सी टी ब्रेक के बाद फिर से हम सभी लोग अपना दौड़ शुरू कर लिया मनाली में अपने इंस्टीट्यूट की तरफ। फिर ये तो कोई न जाने ये मेरी है कहाँ। बाय 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 बाय। We are finally reached. So finally हम वापस आ चुके हैं। We are back. अब मत्था टेको मत्था। वाह क्या बोलने को रखे नहीं यार वेरी गुड खुश है सब लोग चलो अच्छा है हमें भी अच्छा लगे कि आप एक दिन में वहां से यहाँ आ गए भाई इतना फास्ट। अब इस ट्रेनिंग के 2 लास्ट हिस्से और बचे हैं, प्रैक्टिकल और रिटन टेस्ट। अब बस ट्रेनिंग रेस में है भाई बिल्कुल रेस में है भाई रात 1 बजे तक। हाँ एक मिनट फिर से तो इधर आओ फिर से बस एक्टिंग बंद कर अर्ज एक्टिंग बंद कर। बेस्ट ट्रेनिंग बनने के लिए जो रेस में 25 सेकंड है ना 25 सेकंड्स में आप लोग अब लीडर हो ना तो आप लोग लगाएंगे गाइड में स्टार्ट। प्रैक्टिकल और रिटन टेस्ट दोनों अच्छा ही निकल गए और इसके बाद बचता है हमारा क्लोजिंग सेरेमनी जो कल होने वाली है। बताने के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, आज इस सफर का लास्ट डे है। क्लोजिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई कुछ अमेजिंग कल्चरल एक्टिविटीज के साथ। उसके बाद सभी ट्रेनिंग्स को माउंटेनियर बैज के साथ सम्मानित किया गया था। It's 1300.
अब वक्त आ गया इस जगह को अलविदा कहने की। यहाँ आने से पहले सोच रहा था कि कैसे भी करके कोर्स पास आउट हो जाऊंगा और माउंटेनियर बन के जाऊंगा, लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि यह ट्रेनिंग सिर्फ माउंटेनियर बनने के लिए नहीं है। ये सफर मेरे लिए एक सीखने का मौका था, आगे बढ़ने का रास्ता था और जीने का एक नया तरीका है। बहुत सारे नए दोस्त, नए अनुभव और जिंदगी भर यादों के साथ इस जगह से मैं निकल रहा हूं। चलो फिर मिलते किसी दूसरी कहानी में।